गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं पल्लव घोष आपके साथ और आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। साहब, दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड के बीच गजब का नाटक देखने को मिला। हुआ ये कि आज सुबह तृणमूल के सांसद 8 सांसद ये लोग गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर पहुंचे और इन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है, होम मिनिस्टर के घर के बाहर अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस आपको वहां से खदेड़ देंगे, क्योंकि वहां आप खड़े नहीं हो सकते। वहां सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जोन है, होम मिनिस्टर का घर है। वही हुआ, कुछ ही देर में आनंद फानन में वहां पुलिस पहुंची और इन 8 सांसदों को वहां से खदेड़ दिया गया। किस्सा यह है कि इनकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको मैं सलाम करता हूं साहब। मतलब विरोध प्रदर्शन उस बात की कर रहे हैं जिसको भत्सना मिलनी चाहिए, जिसको निंदा होनी चाहिए जिस बात की। कल हुआ ये कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के घर पहुंचते हैं, रेड होती है और ममता बनर्जी आनंद फानन में आईपैक के दफ्तर जो रिवर साइड सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में स्थित है वहां पहुंच जाती है। वहां से फाइल लेकर उड़ जाती है। मतलब हद है साहब। आप चोरी भी करेंगे और जब आपको कहा जाएगा कि आप चोर हैं तो आपको गुस्सा भी आएगा। चित भी उनकी, पट भी उनकी। खैर, यही तृणमूल है, इसी का नाम तृणमूल है। आप कुछ कह नहीं सकते। अगर आप उनको कुछ कहते हैं तो उनको बुरा लग जाएगा, बेशक गलती उनकी हो। और वैसे भी दीदी की छोटो घटना यानी छोटी घटना, शाहजहानो घटना, सजाए हुआ घटना, सब मिथ्ये, सब चीजें झूठ है। और अभी हाल फिलहाल में एक नया शगुफा सुनने को मिला था कि ये सब एआई का काम है। यानी जो भी प्रोटेस्ट है, जो भी विरोध है, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, वो एआई के जरिए अपना जो पक्ष रखते हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि यूट्यूब वाले अपने कमाई के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। खैर साहब, मजेदार बात यह रही कि जब इनको वहां से खदेड़ दिया गया तो इनको गुस्सा आया और इन्होंने यहां तक कह दिया कि इस बार जो इलेक्शन होने वाली है बंगाल में, उसमें यह तय है कि तृणमूल को जीत हासिल होगी और भारतीय जनता पार्टी को करारा हार। अब ये लोग पोलस्टर हैं, इन लोगों को मतलब भविष्य देखने को मिलता है या ये सक्षम है, ये बात तो पता नहीं। लेकिन इस घटना के बाद, क्योंकि हम कुछ भी कह ले, मजाक कर ले, जो भी हंसी ठिठोली कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी ने जो कल किया उसकी जितना भी निंदा की जाए, भत्सना की जाए, कम है। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर वो जाती हैं आईपैक के दफ्तर और वो फाइल वहां से चुन लेती हैं। उनको पता था कौन सा फाइल है, कहां रखा गया है। जाहिर सी बात है, प्रतीक जैन ने बता दिया होगा। तो वो वहां जाती है और वही फाइल वहां से उठा लेती हैं और वहां से निकल लेती हैं। और जब मीडिया से वो मुखातिब होती है, 2 घंटे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि वो जरूरत पड़े तो फिर आएंगी वहां पे। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो उन्होंने किया है इसके लिए वो शर्मिंदा है या गलत है। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि उन्होंने ये किया है और जरूरत पड़े तो वो फाइल वो वहां से हटाएंगी। क्योंकि बीजेपी जो है, अब तृणमूल का एक और नैरेटिव रहा है कि वो हमेशा अपने आप को बहुत बेचारा, बहुत बेचारी दिखाने में लगी रहती है। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये कहा कि चूंकि इलेक्शन कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन है बंगाल में और बीजेपी ये जो रेड करवा रही है वो इसलिए करवा रही है क्योंकि तृणमूल के जो कैंडिडेट्स हैं वो लिस्ट उनको चाहिए था और इसलिए बीजेपी ने ये करवाया है। खैर,
सवाल सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी कब तक अपनी गलतियां, अपनी पार्टी की गलतियां, अपने जो पार्टी के जो करप्शन है, इन चीजों को इस तरह से ढकती रहेंगी, और कब तक आम इंसान जो बंगाल में है, जो गलती से उनको वो लेकर आए हैं, क्योंकि अब बंगाल की जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है, लेकिन बीजेपी और तृणमूल या तृणमूल और बीजेपी का जो ये कैट फाइट चल रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है ये और बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। अप्रैल में शायद चुनाव है। तो आखिर में ये कि जब इनको वहां से खदेड़ दिया गया और जब मीडिया इनसे बात करने गई तो इन्होंने गुस्से में तैश में आकर कहा कि ये बीजेपी के मतलब लिए ये हार है और ये गुंडागर्दी है बीजेपी की। एक बार भी तृणमूल ये नहीं कह रही है, मतलब अपने गरबान में भी तो झांके। आप रेड चल रहा है और आप एक ऑफिस में, आप एक दफ्तर में पहुंचती हैं और वहां से फाइल लेकर निकल लेती हैं, और उसके बाद आपके गुर्गे भी बाकी फाइल लेकर वहां से निकल लेते हैं। यह गलत नहीं है। गलत यह है कि जब सवाल पूछा जाए, जब आपको बताया जाए कि आपने गलत किया है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। खैर साहब, यही तृणमूल है, इसी का नाम तृणमूल है। अब पता नहीं बंगाल के लोग इससे छुटकारा ये लोग लेंगे, मतलब इलेक्टोरेट विल इलेक्ट अ न्यू रेजिम और इसी को वापस लाएंगे। ये तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, कल जो हुआ बेहद शर्मनाक बात है। बेहद सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और टू सम अप, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उस फाइल में जाहिर सी बात है इतने सारे जो घोटाले हो रहे हैं, घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, उन चीजों, उन घोटालों के दस्तावेज होंगे, उन घोटालों के बारे में कागजात होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसको लेके वहां से निकल देना अपने आप में कितना इमोरल है। शायद तृणमूल इस बारे में कभी सोचती भी नहीं है। शायद तृणमूल को इसका इल्म भी नहीं है, भनक तक नहीं है कि लोग बाग जो बाहर हैं वो कितने गुस्साए हैं, कितना झुंझलाए हैं कल के इस वाकये के बाद। मैं पल्लव घोष, आप देख रहे थे नॉनसेंस टॉक न्यूज। बंगाल पॉलिटिक्स पर मेरी आप तक न्यूज लाना या विश्लेषण या मुद्दों पर खंगालना जारी रहेगा। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज।